यार बेहद आभार दोस्तों। मैं आपका लोकपाल फौजदार फिलहाल डीग जिले के गांव बहेज में मौजूद हूं। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण के समय से बताया जा रहा है कि भैया भगवान श्री कृष्ण का यह गांव था और लगभग यहाँ अगर पिछले 1 साल से बात करें तो पुरातत्व विभाग द्वारा यहाँ पर प्राचीन सभ्यता को लेकर खुदाई करवाई जा रही है, जिसके तहत आप जो मेरे पीछे देख पा रहे हैं यहाँ प्राचीन समय के जो है कि पूरा मकान का मकान निकल रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हो सीधा नीचे उतरने के लिए रास्ता है। और अभी 2-3 दिन पहले ही यहाँ पर सरस्वती बेसन से संबंधित भी कुछ प्रमाण मिले हैं, जिनको लेकर अभी रिसर्च चल रहा है। तो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय लोगों का दावा है कि भैया यहाँ भगवान श्री कृष्ण लीला किया करते थे। तो हो सकता है कि सरस्वती प्रवाह या सरस्वती बेसन का कोई ना कोई कनेक्शन यहाँ पर है। जैसा कि मैं एक बार अपने कैमरामैन सहयोगी से कहूँगा कि एक बार दिखाने की कोशिश करें, तो लगभग बता रहे हैं कि 25 मीटर नीचे यहाँ सरस्वती बेसन से संबंधित प्रमाण मिले हैं। और अगर क्षेत्रीय लोगों की बात करें तो क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि भगवान श्री कृष्ण जब यहाँ से कामा ऐसा होगा 25-30 किलोमीटर जब उधर गए थे तो वहाँ 4 धाम ऑटोमेटिकली प्रकट हुए थे। उसी तरह से यहाँ भी कहीं ना कहीं भगवान श्री कृष्ण से यह जुड़ा हुआ है, इसका लगाव है। तो आप देखिए किस तरह से यहाँ प्राचीन सभ्यता है उकेरी गई है, जिसे पुरातत्व विभाग धीरे धीरे जनता के सामने ला रहा है। इससे पहले भी यहाँ पाषाणकालीन मौर्यकालीन सभ्यता भी मिली हैं अभी, और कुछ दिनों पहले ही तांबे की धातु भी मिली थी, जो बता रहे हैं कुछ सिक्के भी मिले थे। और जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं कि क्रम बाइज क्रम सीढ़ियां बनी हुई हैं और सीढ़ियों के नीचे ही बता रहे हैं कि कोई सरस्वती बेसिन के प्रमाण मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर पुरातत्व विभाग जो यहाँ खुदाई करवा रहा है, निश्चित तौर पर सभ्यताओं को इतिहास में एक तरह से वहीं लोगों की मांग है कि भैया अगर यहाँ पर्यटन से संबंधित विकास किया जाए या इस गांव को पर्यटन से जोड़ा जाए तो निश्चित तौर पर विकास होगा। और ऐसे ही इससे दूसरी तरफ भी जहाँ पहले हमने वीडियो किया था वहाँ भी आपको दिखाया था कि किस तरह सीढ़ी दर सीढ़ी खुदाई की गई, कुछ हवन कुंड भी मिले थे। और उसके साथ ही बता रहे थे कि कुछ एक कंकाल भी मिला था, जो भी फिलहाल रिसर्च में चल रहा है, लैब भेजा गया है, उसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि वो किस। जैसा कि भरतपुर से यहाँ की दूरी 40-45 किलोमीटर है और सीधा मथुरा से 35-40 ही दूरी है। तो निश्चित तौर पर दोनों ही ब्रज क्षेत्र के अंतर्गत आ रहा है। और उसका प्राचीन नाम बताया जा रहा है वज्रनगर कभी हुआ करता था, इतिहास में वज्रनगर के नाम से यह दर्ज है। बाद में इसे बहज नाम दिया गया, तो वही वज्रनगर के मुताबिक वज्रनगर की ही यहाँ पर एक खोज की जा रही है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से यहाँ आप देख पा रहे हैं कि और भी पूरा गांव का गांव यहाँ निकले, जहां मैं टीले पर खड़ा हुआ हूं, हो सकता है इसके नीचे भी कुछ साक्ष्य मौजूद हैं। तो धीरे धीरे परत दर परत इसकी खुदाई चल रही है। जैसा आप देखिए प्राचीन समय की जो यहाँ पर आपको इमारतें बिल्डिंग दिखाई दे रही है, तो निश्चित तौर पर इसका अनोखा इतिहास रहा होगा। आप देखेंगे नीचे जो यहाँ से सीढ़ी दर सीढ़ी जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पर हो सकता है कि कमरे होंगे शायद प्राचीन समय के। तो जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण से यहाँ इसे जोड़कर देखा जा रहा है, तो हो सकता है कि इसमें भी कहीं ना कहीं सच्चाई होगी। भगवान श्री कृष्ण यहाँ लीलाएं किया करते थे। आपकी क्या राय, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। मेरे साथ में इतिहासकार मास्टर चंद्रपाल जी मौजूद हैं। सर बताइए इतिहास के बारे में, क्या इतिहास है इस टीले का। डीग जिले में जो भैज का टीला है वो बहुत प्राचीन है। यहाँ जो एएसआई की खुदाई 1.5 वर्ष से ज़्यादा समय से चल रही है, उसमें शुंग काल, हूण काल, कुषाण काल तथा पाषाण काल तक के जो है अवशेष निकल रहे हैं। ये 55 से वर्ष पुरानी जो है सभ्यता को उजागर करेगी। यहाँ महाभारत काल के समय पर ऐसा बुजुर्ग लोग बताते थे कि ये बद्रीनाथ भगवान का टीला था और यहाँ पर जो है इस क्षेत्र में जो है भगवान बद्रीनाथ ही राज्य करते थे और यहाँ दैत्य वगैरह भी रहते थे, उनका संहार किया था। तो इस तरह से ये टीला बहुत प्राचीन है। इसमें जो निकल रहे हैं वो आपने समय समय पर जो है समाचार पत्रों के माध्यम से भी देखा होगा। नीचे इसमें जो है पूरी बसावट जो है शहर टाइप और पक्के निकल रहे हैं। उसमें सीवरेज है, कुइया है और जो है हवन यज्ञ करने के जो है वो वेदी है। इस तरह से बहुत सारी है। इसमें एक प्राचीन लेडीज का पूरा जो है हड्डियों का ढांचा निकला है, वो भी बहुत प्राचीन है। उससे भी जो है जांच में बहुत मदद मिलेगी कि ये कितना प्राचीन टीला है। यहाँ मैं ज़्यादा ना कहकर इतना ही बताऊंगा कि ये बहुत अत्यधिक प्राचीन है और ये एएसआई की खुदाई से जो इसका विश्लेषण होगा जो है इससे बहुत अच्छी हमें हमारे इस क्षेत्र की जानकारी मिलेगी। यहाँ पर नदी भी थी, नदी के लिए कई पॉइंट खोदे गए हैं, उसमें बलुआ मिट्टी निकली है
और उसको ऐसे बताते हैं कि पहले प्राचीन समय में गंगा यमुना यहाँ होकर बहती थी। इतना ही कहूँगा मैं। जय हिंद।